हाय एवरीवन, हम लोग क्लास 9 का बायोलॉजी पढ़ रहे थे। चैप्टर 3 जीवों में विविधता। हम लोग पूरा प्रकार पढ़ लिए थे। इस कैटेगरी में हम बांट के भी देख लिए थे। अब हम लोग को इससे आगे कवक के भी बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिए थे और शैवाल के भी बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिए थे। तो चलिए, हम लास्ट टाइम कवक और शैवाल बताए थे। हम क्या बताए थे? जहाँ होगा कवक वहीं होगा शैवाल। मतलब जहाँ पे रहता है कवक वहीं पे शैवाल पाया जाता है। दोनों में गहरा दोस्ती होता है। तो हम क्या बताए थे? एक होता है कवक और एक होता है शैवाल। अच्छा, ये कवक क्या करता है? इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। कवक ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता है और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। और इसमें क्लोरोफिल होता है। मतलब कि जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तो ये खाना का भी निर्माण करेगा। लेकिन ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता है, ये खाना का निर्माण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हम क्या बताए थे? कवक और शैवाल में गहरा दोस्ती है। जहाँ होता है कवक वहाँ होता है शैवाल। मतलब जहाँ होता है राम वहीं होता है हनुमान। राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, हनुमान न मिलेंगे श्री राम के बिना। वही बात हो गया, जहाँ होगा कवक वहीं होगा शैवाल। आखिर बात हो गया कि ये दोनों एक जगह रहता क्यों है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये खाना का निर्माण नहीं कर पाता है। और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, ये खाना का निर्माण कर लेता है। तो ये कहता है, ये जाता है इसके पास में, कहता है तू जो खाना बना थोड़ा हमको भी दो, तुमको भूख लगेगा तो कोई उपाय करेगा। तो ये जो खाना क्या करता है, इससे ट्रांसफर कर लेता है कवक। और ये बदले में कहता है कि अच्छा तू हमसे खाना लिया तो तू हमको क्या देगा? तो बदले में ये क्या करता है, हम तुमको पानी देंगे ना, खनिज लवण देंगे। तो ये बदले में इसको पानी और खनिज लवण दोनों ट्रांसफर करता है। इसलिए जहाँ होता है कवक वहाँ होता है शैवाल। हम ये बात कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम इससे आगे ब्रायोफाइटा हम बता दिए थे। हम बताए थे धरती पर उगने वाला पादप जगत का सर्वप्रथम पौधा था, जल में उगने वाला पौधा था पादप जगत का। तो अब हम लोग किसको पढ़ना है? ब्रायोफाइटा के बारे में। तो ब्रायोफाइटा के बारे में स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्रायोफाइटा। अच्छा, हम लोग क्या बताए थे? थैलोफाइटा में क्या बताए थे कि ये जल में उगने वाला पौधा है। अब देखो, अभी कहेगा कि ब्रायोफाइटा कहेगा कि हमको जल में न रहेंगे। अब देखो, इंसान का विकास होता है। पहले इंसान रहता था जंगल में, अब जंगल से निकल करके कहाँ आ गया? हम लोग स्थल में। उसी प्रकार जो पहला पौधा था वो था जल में था। अब इसका भी विकास होना चाहिए। ये अपना विकास करेगा। विकास कैसे करेगा? जल में रहकर तो कर नहीं सकता था। चलो अब हम थोड़ा दुनिया घूमते हैं, ये बाहर निकलेगा जल से। तो ये ब्रायोफाइटा कहाँ होगा? स्थल पे आएगा। तो पूछेगा कि ब्रायोफाइटा कहाँ होता है? जल और स्थल दोनों में। कहाँ होता है ब्रायोफाइटा? जल प्लस स्थल दोनों जगह पाया जाता है। ब्रायोफाइटा कहाँ पाया जाता है? जल और स्थल दोनों जगह पाया जाता है। दोनों जगह पाया जाता है। अच्छा, अब सवाल हो गया कि जल और स्थल ये दोनों जगह पाया जाता है। अब कौन जगह पाया जाता है? कहाँ पे जाके इसको खोजेगा? जल में खोजेगा तो कहाँ खोजेगा? स्थल में खोजेगा तो कहाँ खोजेगा? तो ये इसका स्थान, ब्रायोफाइटा का अगर स्थान पूछे तो हमको वैसा जगह जाके खोजेंगे जहाँ पर नमी होगा। जहाँ पर क्या होगा? क्योंकि नमी मतलब क्या? अभी त्वत्ते जल से निकला है तो अभी त्वत्ते यहाँ का नया वातावरण में कोई जाता है तो उसको फेस करने के लिए टाइम लगता है। ये जल से निकला है तो क्या करेगा? थोड़ा इसको नमी वाला जगह चाहिए। तो ये दो जगह तुमको मिलेगा, नमी वाला स्थान में, नमी और छायादार स्थान में। क्योंकि अभी त्वत्ते निकला है जल से, छायादार स्थान में। तो हमको ब्रायोफाइटा कहाँ मिलेगा? अच्छा, हम थैलोफाइटा में बताए थे, क्या बताए थे कि थैलोफाइटा जो होता है, थैलोफाइटा। तो बताए थे थैलोफाइटा में क्या होता है? फल फूल बीज होता है? नहीं होता था। थैलोफाइटा में फल फूल बीज नहीं होता था। लेकिन ये जो ब्रायोफाइटा है इसमें होगा थोड़ा थोड़ा फल फूल भी। इसमें भी नहीं होता, लेकिन वास्तविक नहीं होता है। क्या बोलेंगे? वास्तविक तरीके से नहीं होता है। होता है लेकिन काम का नहीं होता है। इसलिए इसको क्या, ब्रायोफाइटा में जो होता है फल फूल बीज क्या होता है? वास्तविक नहीं होता है। वास्तविक नहीं होता है। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये जो ब्रायोफाइटा है जल और स्थल दोनों जगह रहता है।
तो इसलिए हम ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। पादप जगत का उभयचर मतलब जल और थल दोनों में रहने। अच्छा, जंतु जगत का उभयचर बोले तो किसको कहेंगे? मेढक को कहेंगे। लेकिन ये इसको अगर पादप जगत का पूछे तो क्या कहेंगे? ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। पादप जगत का उभयचर कहते हैं। अगर एग्जाम्पल पूछे तो माउस, रॉक्सिया, फिलहाल आप लोग इसको नोट कीजिए, थोड़ा हम इंक डाल लेते हैं। अच्छा, ब्रायोफाइटा क्या बताए? जल और स्थल। थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा था, चलिए मैं फिर से लिख देता हूँ। ये स्थान, इसका स्थान पूछे कहाँ पाया जाता है? अब दिख रहा है स्थान कहाँ? जहाँ पर नमी होगा आज जहाँ, और छायादार होगा, मतलब ठंडा वाला जगह पे, छायादार जगह पे। और क्या बताए? इसमें फल फूल और बीज दिखाई दे रहा है। बीज इसमें होता है, मतलब वास्तविक रूप से नहीं होता है, मतलब हल्का हल्का होता है, मतलब कोई काम करना है तो फल पर इसका मतलब कि नहीं होता है मानो, लेकिन वास्तविक नहीं होता है, इसलिए इसको क्या लिख दिए? वास्तविक नहीं होता है। और इसमें क्या बताया? इसको पादप जगत का क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जल और थल दोनों जगह रहता है। अगर पादप जगत का उभयचर बोले तो ये लिखना है, अगर जंतु जगत का उभयचर बोले तो मेढक होगा आंसर। उभयचर कहते हैं। चलिए, और इसके मॉस, रॉक्सिया, अच्छा इसमें एक बात और याद रखना है, इसमें जो होता है संवहन तंत्र मौजूद नहीं होता है। संवहन तंत्र बोले तो जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। क्यों? क्योंकि ये जो होता है इसमें क्या होता है कि फल फूल बीज वास्तविक होता ही नहीं है, मतलब खाना बनेगा नहीं तो बीज कहाँ से होगा, विकास कैसे होगा? इसलिए इसमें संवहन तंत्र क्या होता है? संवहन तंत्र मौजूद नहीं होता है। संवहन तंत्र मतलब जाइलम फ्लोएम, ये बात बता चुके हैं, मौजूद नहीं होता है, नहीं होता है। चलिए, मॉस, रॉक्सिया यहाँ तक हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा। फाइटा मतलब क्या बताए थे? पौधा। जहाँ पे फाइटा दिख जाए मतलब पौधा का बात हो रहा है। टेरिडोफाइटा, अब ये जो पौधा है, अब ये फिर इसका भी विकास होगा। पहले हम देखे जल से थोड़ा बाहर आया, अब ये और उससे बाहर जाएगा। तो ये टेरिडोफाइटा कहाँ काम आता है? सजावटी पौधा। इसको क्या कहते हैं? सजावटी पौधा, क्योंकि जो सजावट होता है फूल तूल का, ये इसी से होता है। इसमें क्या होता है? टेरिडोफाइटा में इसको बीज रहित पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज रहित पौधा कहते हैं, क्योंकि इसमें बीज क्या होता है? होता है, बीज होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पूर्ण तरह से बीज रहित पौधा पूछे तो कौन सा होता है? टेरिडोफाइटा। कौन सा होता है? टेरिडोफाइटा। और स्थान हाँ होगा, फल नहीं होगा इसमें, अब बता रहे हैं अभी। स्थान, ये स्थान कहाँ पाया जाएगा? छायादार और दो जगह मिल सकता है, छायादार और नमी वाला स्थान पे, छायादार और नमी वाले स्थान पे, यहाँ तो हो गया। और इसमें क्या बताए थे? इसमें छूट क्या गया है? टेरिडोफाइटा, हाँ ये भी हो गया है। चलो ठीक है, नोट करो यहाँ तक। इसमें क्या होता है कि संवहन तंत्र वो दोनों में मौजूद नहीं था, इसमें होगा, क्योंकि फल फूल बीज है तो संवहन तंत्र होगा। तो इसमें क्या होगा? टेरिडोफाइटा में संवहन तंत्र मौजूद
मौजूद रहेगा। और इसका जो एग्जाम्पल है फर्न और मार्सेलिया, इसका एग्जाम्पल वो दो पौधा बताए थे। अब ये सब चीज़ जाकर गूगल पे सर्च करना, फर्न क्या होता है, इसको वनस्पति जगत का सरीसृप कहते हैं। आप आगे तुम लोग जाकर अपने सर्च कर लेना, फर्न और मार्सेलिया, ठीक है। चलिए, पादप जगत को हम लोग दो भाग में बांटे थे। एगो को बांटे थे किस, एगो पुष्पभीत और अपुष्पभीत। अपुष्पभीत के बारे में हम लोग पढ़ लिए पूरा। अब हम लोग किसको बारे में पढ़ेंगे, पुष्पभीत। पुष्प मतलब क्या होता है, फूल, जिसमें क्या होगा, फूल फल बीज होगा। पुष्पभीत में कौन सा होगा, पुष्पभीत पौधा पूछेगा क्या बताएंगे इसके बारे में, इसमें फल फूल और बीज होगा ना। और जड़ तना पत्ती, पुष्पभीत में क्या होगा, पौधा में जड़ तना पत्ती मौजूद होगा ना। अच्छा, जब जड़ तना पत्ती होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा ना, तब ना। अच्छा, जड़ होगा तो जड़ का काम क्या होता है, पानी टानना मूलरोम की सहायता से। तो इसमें जड़ है तो क्या होगा, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, संवहन तंत्र उपस्थित होगा कि नहीं होगा। तो पुष्पभीत में पौधा में क्या हो जाएगा, संवहन तंत्र उपस्थित होगा। अब बीज के आधार पर पौधे को दो भागों में बांटेंगे। किसके आधार पर, बीज के आधार पर पौधे को दो भाग में बांटेंगे, एगो को कहेंगे आवृत बीजी, दूसरा को कहेंगे अनावृत। अच्छा, और ये है सिर्फ, देखो आवृत बीजी मतलब बीजों के ऊपर आवरण मतलब क्या करता है, जैसे हमारे शरीर के ऊपर आवरण क्या है, चमड़ा है, कपड़ा है, ये सब क्या हुआ, आवरण हुआ जो हमको सुरक्षा प्रदान कर देता है। अब ऐसा बताओ, ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जो बीज के ऊपर आवरण है। तो तुमसे आवृत बीजी पौधा, चाहे जनरल के एग्जाम में जब जॉब लगेगा तो बहुत सारा एग्जाम में आवृत बीजी पौधा छांटने के लिए पूछता है। तो बताओ आवृत बीजी पौधा कौन कौन सब होगा, पागल हो गया क्या, उसमें बीज है, आवरण है। आवृत बीज पौधा गेहूं होगा, नारियल होगा, उसके पीछे आवरण है ना। और देखो जौ भी आ जाएगा उसी में, और केला हो जाएगा, आम हो जाएगा, कटहल हो जाएगा, ये सब किस में आ जाएगा, आवृत बीजी में आ जाएगा। अच्छा, इसलिए और एक क्या होता है, अनावृत बीजी पौधा, जो बीजों के ऊपर आवरण नहीं होता, अनावृत बीजी पौधा। इसलिए अनावृत बीजी पौधा को नग्न बीजी पौधा कहते हैं, क्योंकि पौधा नंगे है, बीज के ऊपर आवरण है, क्या है, नंगा है, तो इसको क्या कहते हैं, अनावृत बीजी पौधा। तुम तक यहाँ तक लिखो तो उसके बाद बताते हैं। आवृत बीजी, इसका मतलब क्या हुआ, बीजों के ऊपर आवरण। तो पूछेगा आवृत बीजी क्या पौधा क्या होता है, ऐसा पौधा जो बीजों के ऊपर आवरण हो, जिसके बीजों के ऊपर आवरण हो। जैसे में नारियल आ जाएगा, गेहूं, जौ, आम, इत्यादि इत्यादि बहुत है, आप समझ जाओ। जो सब पौधा होगा, अमरूद भी आ जाएगा, जो बीजों के ऊपर क्या होगा, आवरण होगा। अच्छा, इसलिए ये आवृत बीजी पौधा को क्या कहते हैं, आवृत बीजी पौधा। छोड़, कल इससे अनावृत बीजी पौधा कल बताएंगे, ठीक है। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।